सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका बलिहारी उस पर जाती है। फिर ऐसी माता को जो त्यागे वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं है कि पुत्र कहलाता दूध हराम। ले लो दुआ श्रवण कुमार चले गए माता पिता के लिए जल लेने के लिए। यही मौका है, संध्या हो चुकी है और जो सामने झाड़ियां दिखाई दे रही है वो घनी है। इन झाड़ियों में छुप करके बैठना चाहिए। सरयू नदी का तट भी है, अवश्य कोई ना कोई जीव यहां पर जल ग्रहण करने के लिए आएगा। तो चलो और चल करके छुप कर देखना चाहिए। जय हो हे सरयू मैया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और बारंबार आपसे मेरी यही विनती है कि जिस समय मेरा अंत समय हो तो आपके तट पर ही हो। हे सरयू शरणागत हो तेरी, मात सुनो बिनती कि मोरी, जौलो जीव जग में जननी, रुचनीर सदा में पान करोरी। संतन को सतसंग मिले और राम को नाम सदा उच्चारूं, अंत समय बिनती कि मोरी कि त्याग शरीर तेरे तट। कोई दिखाई भी नहीं देता है, कोई बात नहीं। सरयू मैया में सबसे प्रथम स्नान भी करते हैं और जल भर करके अपने अंधे माता पिता को लेकर भी चलते हैं। जैसे ये डब डब की आवाज आ रही है, अवश्य कोई ना कोई जीव जल पी रहा है। यही मौका है और अपना शब्द वेदी बाण छोड़ना चाहिए, जिससे कि अपने शिकार को मैं समाप्त कर सकूं। कैसे पिलाओ? अरे ओ जाने वो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे जल भरते हुए मार दिया है। और मैंने जालिमो मैंने जालिमो तेरा क्या बिगाड़ा, और तीर सीने में जो तूने मारा पिता। तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने
पिता। ये क्या सुन रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ कि माता पिता, माता पिता, हाय माता पिता। ये आवाज मैंने बाढ़ को शिकार पर मारा था, लेकिन ये माता पिता की आवाज देने वाला कौन है? चलकर देखना तो चाहिए कि आखिर हाय माता पिता, हाय माता पिता कह करके ये कौन पुकार रहा है? ये क्या श्रवण कुमार, माता पिता का अनन्य भक्त श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार इधर देखो, इधर देखो, मुझे पहचानो। ये बाढ़ चलाने वाला नहीं तो हूं। मुझे देखो श्रवण कुमार, मुझे पहचानो, ये पहचानो श्रवण कुमार। कौन? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ। सबसे प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये प्रणाम का शब्द श्रवण कुमार ने जब मुझे कहा तो ये शब्द सुनते ही ये हृदय मेरा फट क्यों नहीं चला। ये मेरा हृदय ये चलनी चलनी क्यों नहीं होता। धिक्कार, मुझ पे मेरे हाथों पर फटकार 100 बाण है। इस धनुष पर, इस बाण पर धिक्कार 100 बाण है। जो बाण प्राण नष्ट श्रवण जी के कर गया, उससे पहले दशरथ तू क्यों ना मर गया? नहीं महाराज, नहीं महाराज, यदि आपने मुझे शिकार के धोखे में बाण मारा है तो इसमें आप दोषी नहीं है। ये तो संसार का नियम है। जो यहाँ जन्म लेकर के आता है उसे एक दिन मरना अवश्य ही पड़ता है। फिर मुझे तो इस मृत्यु में बड़ा ही आनंद आ रहा है कि जब तक जिया तो माता पिता की सेवा में जिया, और यदि आज यदि मैं मर भी रहा हूं तो माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूं। और मैं तो उस परमात्मा से भी बारंबार यही निवेदन करूंगा कि हे परमात्मा, मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि चाहता जगदीश हूं, बस ये दया मैं आपकी। चाहता जगदीश हूं मैं, ये दया मैं आपकी। जहां भी जन्म लूं सेवा करूं माँ बाप की। तो क्या श्रवण कुमार, मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मर जाओ और मैं अपने नेत्रों से तुम्हें देखा करूं। श्रवण कुमार, जिस तरह से हो सके, जिस तरह से हो सके तुम मुझसे बदला लो। मरने से पहले सातल पुत्र तुम मुझसे कोई सेवा लो। महाराज, यदि आप
इतने ही दुखी हो रहे हैं तो आप मेरा एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हुए हैं जो कि जल से बड़े ही व्याकुल हैं। आप ऐसा कीजिए कि जल की झारी ले जाइए और मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दीजिए। बस अब नहीं बोला जाता, अब नहीं बोला जाता। ये माता है मेरी श्री, पिता शब्द है ओम, माता पिता में लीन है सेवक का रोम। प्राण तो अब कंठ में है, ये ओठों पर नाम है। प्राण तो अब कंठ में है, ओठों पर नाम है। माता पिता तुम्हें मेरा ये अंतिम प्रणाम है। माता पिता नहीं मुझे छोड़कर